आज मैं बात कर रहा हूँ मिथिला की। मिथिला संस्कारों की भूमि है, लोक व्यवहार की भूमि है, अवतारों व दर्शन की भूमि है। या यूं कहूँ तो मिथिला महाकवि विद्यापति के काव्य की भूमि है। ये पंडितों, किसानों, कारीगरों और मजदूरों की भूमि है। जी हाँ, मैं उसी मिथिला की बात कर रहा हूँ जो राजा जनक की पुत्री माँ सीता की पावन भूमि है। उसी मिथिला की पावन भूमि में जन्मे युवा साहित्यकार आशु आर्यन। आपने लघु अवस्था में द्रौपदी चीरहरण पर 4 भागों में पूरा खंड काव्य लिख डाला, जो बहुत ही सराहनीय और काबिल तारीफ है। कवि आशु आर्यन मिथिला में बहुत बड़े स्टील के व्यापारी हैं। आपको साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना व लिखना अच्छा लगता है। कवि आशु आर्यन का द्रौपदी चीरहरण खंड काव्य का प्रथम भाग कवि प्रकाश चौहान सागर की आवाज में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ी भूमिका पर बात करें तो द्वित क्रीड़ा में जब पांडव द्रौपदी को हार जाते हैं, तब दुर्योधन अपने भाई दुशासन को आदेश देता है कि दासी द्रौपदी के केस खींचकर बड़ी सभा में घसीट कर लेकर आओ। तभी दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण दुर्योधन व दुशासन को ये पाप करने से रोकता है कि ये उचित नहीं है। बस कविता यहीं से प्रारंभ करता हूँ। एक बार फिर कवि आशु आर्यन और आप सभी श्रोताओं का कवि पीसी सागर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं रचना की ओर। उस याज्ञसेनी द्रौपदी को खींच लाओ केस से, अर्धांगिनी इन पांडवों की आज दासी होएगी। जिसको बड़ा अभिमान है निज रूप यौवन तेज पर, वो आज अपना गर्व भी निर्वस्त्र होकर खोएगी। निज ज्येष्ठ की वाणी को सुन उठबड़ चला वो दुशासन, रणिवास में घुस द्रौपदी के कुंतलों को धर लिया। थी द्रौपदी एक वस्त्र में उस काल थी रजस्वला, लहराते उसके केस को इस दुष्ट ने पकड़ लिया। जो राजसु के यज्ञ में सींचे गए थे दुग्ध से, उस नील कुंतल कावली को दुष्ट अब है खींचता। अब स्वामी तेरे दुर्योधन कुरुराज की तू सेविका रे, द्रौपदी तू दासी 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 कहकर चीखता। रणिवास में अब द्रौपदी को खींच लाया द्रुत स्थल, जहां मुख्य दर्शक बन विराजित देवव्रत दृष्टराज थे। तब खींच पटका द्रौपदी को उस सभा के मध्य में, जहां द्रोण, कृप, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और सम्राट थे। निर्वस्त्र कर दो है दुशासन, ये मेरा आदेश है। पांचाल की ये राजकन्या अब हमारी दासी है। इसके मधुर लावण्य को मैं आज जी भर देख लूं, इसके स्वयंवर काल से ही आंख मेरी प्यासी है। ठहरो है प्राता दुर्योधन, ठहरो है प्राता दुर्योधन, राजा के 4 है दुर्योधन, इन 4 से बचते रहो ये सीख नीति देती है। आकेट है सबसे प्रथम और पान मदिरा दूसरा, फिर दूत उसके साथ पीछे भोग की प्रतीति है। ज्ञानी जनों का है कथन होता है जिसमें दुष्ययन, उसके सभी दुष्कृत्य को ये जग नहीं है मानता। 5 जुआरी हो मगर नहीं नीति की है ये डगर, इनसे हुआ ये छल यहाँ हर एक सभासद जानता। विकर्ण था कौरव मगर वह पक्ष धर्म का ले रहा, और कह रहा निज प्रात से ये कृष्णा की लाचारी है। सुन लो है प्राता दुर्योधन, सुन लो है प्राता दुर्योधन, मत पाप तुम ऐसा करो। कुरुराज की है कुलवधु, उससे भी पहले नारी है। सती साध्वी है द्रौपदी, अर्धांगिनी है 5 की, सो एक पांडव के कथन ने कैसे ये करवा दिया। कृष्णा नहीं जीती गई षड्यंत्र शकुनी का है ये, भड़का के इसने पांडवों को दांव पर रखवा दिया। अब सब सुने ये मत मेरा, इस खेल में जो कुछ हुआ उसमें बिचारी द्रौपदी का दोष है कुछ भी नहीं। हारे युधिष्ठिर खुद को जब अधिकार किसने है दिया, अधिकार जिस पे ना रहा वो दांव पर रखी गई।